कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम एवन और वाइफ का नाम करण होता है। ये दोनों अपने दो बच्चों के साथ बड़ी खुशी से रह रहे होते हैं। करने कार्ड गैलरी में कम करती थी तो वही एवं एक आर्किटेक्ट था। एक दिन ही वन और करण दोनों अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन और मौके पर एवं को आर्किटेक्चर का अर्जेंट कम आने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जा पाता, इसलिए करना अकेले ही अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर घूमने चली जाती है और एवं अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। रात को जब इवान अपने आर्किटेक्ट का जरूरी कम कर रहा होता है तभी उसके घर का बेल बचत है और जब वो दरवाज़ा खोलना है तो उसे दो लड़कियां बारिश की वजह से भीगी हुई दिखाई देती है, जिनसे एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जीनियस था। वो इवेंट को बताती है कि हम लोग पार्टी में जा रहे थे लेकिन अचानक हम रास्ता भटक गए और बारिश के कारण हमारे पूछ भी कर बैंड हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर एवं उनकी हेल्प करने के लिए उनको घर के अंदर आने के लिए कहता है, जहां सबसे पहले मॉनिटर्स देता है, साथ ही एक लड़की को आईपैड भी देता है ताकि वो अपने पार्टी का लोकेशन ढूंढ पे। वो लड़की आईपैड पर सर्च करके देखते हैं कि उनकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए युवान उन दोनों के लिए एक कब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली थी। अब क्योंकि वो दोनों लड़कियां बारिश में काफ़ी ज़्यादा भी चुकी थी, इसलिए वो एवं के घर का बाथरूम उसे करके फ्रेश होकर एवं के पास जाती है, जहाँ एवं उनके लिए कॉफ़ी बना रहा था। इसके बाद दीवान इनके साथ बैठकर बातें करने लगता है एवं पूछता है कि तुम लोग क्या कम करते हो जी। पर वो बताती है कि वो और होस्टेस है और अपने आदमियों का बहुत ध्यान रखती है। इसके बाद वो एवं के पास जाकर अपनी और होस्टेस का कम दिखाने लगती है कि वो कैसे अपने होस्टेस का कम करती है, लेकिन ऐसा करते हुए उनको थोड़ा अच्छा फूल नहीं होता, इसलिए वहां से उठकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। तभी वह अपने मोबाइल पर चेक करता है जिससे उसे पता चला है कि केप के यहाँ आने में अभी भी 20 मिनट बाकी है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। माँ बताता है कि उसकी वाइफ गैलरी पेंटिंग्स भी दिखता है। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों ही वहां के बहुत ज्यादा करीब चली जाती है। युवाओं को इग्नोर करने की बार बार कोशिश करता है। युवाओं द्वारा अपना मोबाइल चेक करता है। वो देखा है कि केप के आने में अब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फूल करता है क्योंकि उसे उन लड़कियों का बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं ग रहा था। वहीं केप के आने से सब 2 मिनट पहले ही बेल और जेनेसिस युवान के वहां न होने का फायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती है। तभी वहां जल्दी से उनके कपड़े सुखाकर बाथरूम के पास जाकर उन्हें कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं और बाहर तुम लोगों की केप भी ए गई है, लेकिन अंदर वह दोनों मजे से नहा रही होती है और एवं की बटन को इग्नोर कर रही होती है। एवं की बार बार खाने पर भी जब वो बाहर नहीं आई तो युवाओं अपनी आंखों पर हाथ रखकर उन्हें कपड़े देने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाकर वो देखा है कि वह दोनों लड़कियां न्यूड होकर नहा रही होती है। तभी वह दोनों ही वान को कहती है कि वह तुम भी हमें ज्वाइन करो। इतना कहकर वही वहां से चिपकने ग जाती है, लेकिन युवा नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक शादीशुदा था, इसलिए उनको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो दोनों युवान के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज होती है तो युवाओं भी अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाता और उनके साथ बाथरूम में इंटीमेट होने के बाद बेडरूम में इंटीमेट होता है। वही कब ड्राइवर कुछ टाइम इंतजार करने के बाद वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब भी वो नींद से जगत है तो उन दोनों लड़कियों को वहां ना प्रकार सोचता है कि शायद वो वहां से चली गई है, लेकिन तभी उसे किचन से उनके हंसने की आवाज आई है। किचन में जाते ही वो देखा है कि उन्होंने किचन का काफी बड़ा हाल कर दिया है। तभी वो उनको चारों का वीडियो कॉल आता है और उससे बात करने के लिए वो बाहर चला जाता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो अंदर आकर गुस्से में उन्हें कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से दफा हो जो। लेकिन कुछ टाइम बाद वो देखा है कि वो दोनों उसकी वाइफ की बनाई हुई आर्ट को खराब कर रही है, जिससे अभिभान पूरे गुस्से में उन्हें कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं और अगर तुम्हें जय जान से बचाना है तो यहाँ से तुरंत चले जो। ये सुनकर बोलो जेनेसिस हंसने लगती है। वह कहती है कि हम दोनों स्पीच है और तुम कल रात हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो जो कि कानूनन्तरम है, इसलिए अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस उल्टा तुम्हें ही पकड़ कर जेल में डालेगी। ये सुनकर ही वांट सोचता है कि कल रात उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी दरवाजे पर कोई बेल बजता है। दरवाजा खोलना पर इन को केरिंग की दोस्त विभिन्न नजर आई है, जो वहां युवाओं से ये पूछने आई थी कि कहानी उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। वहीं वन उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि कहानी वो घर पर बेल और जेनेसिस को ना देख ले। उनकी बातचीत के दौरान जेनेसिस अचानक से बाहर आकर इवान के साथ चिपकने लगती है। यह देखकर विभिन्न को लगता है कि इवेंट का उसे लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे वो गुस्से में गलियां देकर वहां से चली जाती है। आईवांट को उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए अब वो सच में पुलिस को कॉल करने लगता है। यह देखकर बलूचिस्तान चाहती है और तुरंत वहां से जान के लिए मां जाती है, जिसके वटी वन उन दोनों को अपनी कार में बैठक वहां से ले जाता है और कुछ दूर जाकर उनको एक घर के सामने ले जाकर छोड़ देता। वहां से वन वापस अपने घर आता है और देखा है उसके घर को काफी गंदा कर दिया था, इसलिए पहले अपने घर की सफाई करता है
और फिर अपना आर्किटेक्ट का कम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे अपने घर में कुछ गिरने की आवाज सुने देती है। वह देखा है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी है। अब जैसे ही वो फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो पीछे से जीसस फायर एक्सटिंग्विशर को उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ टाइम बाद अभिमान को खुश आता है तो वो खुद को राशन से बेड पर बांध हुआ पता है। वो जेनेसिस कुछ चिल्लाकर बोलना है कि मेरी रस्सियाँ खोलो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी पहले वन की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वहां आई है और वो दोनों मिलकर इवान के कपड़े उतारने लगती है, लेकिन यह उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश करता है। इस समय ही वन के फोन पर उसकी वाइफ किरण का वीडियो कॉल आता है, जिससे जेनेसिस यो को कहती है कि अगर तुम बेल के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो हम दोनों तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल पर कहेंगे कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। यह देखकर वह उनकी बात मान लेती है। इसके बाद दिल्ली वन के साथ इंटीमेट होने लगती है। वहीं जेनेसिस उन दोनों की रिकॉर्डिंग करने जाती है। थोड़ी देर बाद जब जेनेसिस कुछ खाने के लिए बाहर की तरफ जाती है तो आई वांट के साथ इंटीमेट होते टाइम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ से रसिया को लेट है और बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो जेनेसिस के पास जाता है जो कुछ कर रही थी, चेहरे से उसके इंजर्ड शोल्डर पर जोर से अटैक करके उसे फिर से बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद एवं को होश आता है और वो खुद को एक चेयर से बना पाता है जहां जेनेसिस और बेल उसके साथ एक क्विज गेम खेलने लगता है। कुछ समय बाद करियर के साथ कम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम लुई था, वह करण की बनाई हुई मूर्ति को लेने उसके घर आता है। यह देखकर जेनेसिस और बेल एवं कोई रूम में छुपा देती है। इसके बाद चेहरे से दरवाजा खोलता है और ये दोनों लोग इसको बताती है कि हम दोनों ही वन के कोसिंग्स है और घर में एक चोर घुस गया था, इसलिए वन उसे पकाने के लिए उसके पीछे गया है। तभी लुइस की नज़र केरिंग की आड़ पर पड़ती है जिसका इन दोनों ने पूरा हाल कर दिया था। यह देखकर लो इसको इन पर शक होता है। साथ ही वो उनसे कहता है कि उनकी दो कोई कोसिंग्स है ही नहीं यहाँ पर। अचानक लो इसको एवं के चिल्लाने की आवाज सुने देती है और वो एक रूम में जाकर देखा है कि वन वहां पर बांधा हुआ है। वो तुरंत ही उनकी राशन को खोलना जाता है। बाहर ये दोनों चारों की आर्ट को तोड़ने रखती है जो कि बहुत महंगी थी, इसलिए लुइस उनके पास जाकर उन्हें ऐसा करने से रोकना है, लेकिन तभी उसे अस्थमा का अटैक जाता है। वही लो इसका इन्हेलर भी जेनेसिस के पास था, वो उनसे अपना इन्हेलर लेने की कोशिश करता है और इसी बीच उसका पर लड़ने की वजह से उसका सर जोर से केरिंग की आड़ से टकरा जाता है जिससे उसके सर से ब्लू निकालने लगता है और कुछ सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। लुइस की मौत देखकर चेहरे से और बेल हंसने लगती है जैसे कि उनको कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उनको ऐसा हंसना दे एवं समझ जाता है कि ये दोनों साइको है। इसके बाद जीन्स और बेल लेविस की डेड बॉडी पर 8 करप करके उसकी बॉडी को उसकी ही गाड़ी में रखती है और वापस आकर लुइस और एवं के फोन से एक दूसरे को मैसेज करके ऐसा शो करने की कोशिश करती है जैसे किरण का लुइस के साथ अफेयर चल रहा हो और उन दोनों के अफेयर के बड़े में इवेंट को पता चला तो एवं ने गुस्से में लुइस का मर्डर कर दिया। इतना करने के बाद वह दोनों एवं को दफनाने के लिए घर के बाहर बैकयार्ड में एक बड़ा सा गड्ढा खोदती है। वही कुर्सी से बंधे हुए एवं किसी तरीके से आई पद पर अपनी चारों को कल करने की ट्राई करता है, लेकिन तभी चैंसिस बेला के साथ वहां आकर उससे आईपैड छीन लेती है और उसे पर बहुत गुस्सा करती है जिससे ये दोनों एवं के घर को पूरी तरह से खराब कर देती है और एवं के बाल काटकर उन्हें छोटा कर देती है। इस रूम में जेनेसिस को एवं की छुपी हुई है गन मिलती है जिसे वो बेल को एवं के हाथ पर खोलना के लिए कहती है। जीन्स सिवान को कहती है कि अब हम दोनों तुम्हारे साथ ही एजेंसी खेलेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुम हे शूट करके मार दिया जाएगा। युवान तुरंत घर में छिपने लगता है। वहीं जेनेसिस और बैलों से ढूंढने लगता है। तभी एवं घर से भागने के लिए बाहर की तरफ जान लगता है, लेकिन जेनेसिस उसके पास जाकर उसे ढूंढ लेती है। तभी वह जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करवा देती है। यहाँ से सीन शूट होता है और हम मॉर्निंग में देखते हैं कि यह दोनों एवं को उसे गद्दे के पास ले जाकर उसे वहां दफना देते हैं, लेकिन यह बैंक सर को जमीन के बाहर रखते हैं। यह उनको बताती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ अपने मजे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे और हमें तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा रहा है। इसके बाद बेल एवं को उसके फोन पर वही वीडियो दिखाई है जिसमें वो एवं की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और यह वीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। अब इस वीडियो को बेल एवं की फेसबुक प्रोफाइल में अपलोड करके उसे पर लिखती है कि हैप्पी फादर डे, ताकि सबको लगे कि ये वीडियो अपलोड की है। वो दोनों एवं को कहती है कि अब हमें एक नया शिकार करने जाना है और वहां से चली जाती है। वही वन काफी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर उसे वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसे डिलीट की जगह लाइक प्रेस हो जाता है। कुछ घंटा बाद जब करण अपने बच्चों के साथ घर आई है तो घर को तहस-नहस हुआ देखकर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोचती है कि उसके जान के बाद एवन ने अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी की और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।